गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। 10th क्लास की चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पर हम एक फर्स्ट वीडियो डाल चुके हैं। आज सेकंड वीडियो है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स में हाउ टू फाइंड आउट द जीरोज, कैसे हम नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशनशिप कि जीरोज के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोज, तो स्टार्ट करते हैं बेटे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या है? किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शंस की कितनी जीरोज हो सकती हैं। कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर हमें उसकी जीरोज फाइंड आउट करनी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी कितनी जीरोज होंगी। मान लीजिए हमारे पास x² प्लस 5x प्लस 6 x माइनस 3 x रेज़ टू द पावर ऑफ 4 माइनस 2x क्यूब। ठीक है, तो यहां पर कितनी जीरोज होंगी, यहां पर कितनी जीरोज होंगी, यहां पर कितनी जीरोज होंगी। इस चीज को कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम? आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी जीरोज होंगी? तो बहुत ही सिंपल है बेटे, आपको पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डिग्री आपको पता है, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 1 और इसकी डिग्री कितनी है 4। तो जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, मतलब कि वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है, उसकी उतनी ही क्या होती हैं, जीरोज। तो सिंपल है, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी 2, यहां पे कितनी होगी 1 और यहां पे कितनी होंगी 4। तो इट मींस जो डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की वो क्या बताती है हमें कि इसकी कितनी जीरोज होंगी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल को हम क्या रखते हैं, इक्वेट टू जीरो करते हैं और फिर वहां से मान लीजिए x का फंक्शन है तो x की वैल्यूज निकालते हैं, y का फंक्शन है तो y की वैल्यूज निकालते हैं। लेकिन ग्राफिकली आपको कैसे पता चलेगा कि इस फंक्शन की कितनी जीरोज होंगी? सिंपली देखिए, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमें कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन x का फंक्शन है। ठीक है, और उसके लिए हमें बहुत सारे ग्राफ दे दिए। मान लीजिए फर्स्ट ग्राफ हमें ये दे दिया, ठीक है, एक ग्राफ हमें ये दे दिया, ठीक है, उसके अलावा हमें एक ग्राफ और यहां पर ये दे दिया। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोज, तो सबसे पहले जो आपको करना है वो देखना है कि ये फंक्शन किसका है, x का। तो फिर आपको पता जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो x को रिप्रेजेंट करती है, वर्टिकल लाइन किसे रिप्रेजेंट करती है, y को। हॉरिजॉन्टल लाइन किसे रिप्रेजेंट करती है, x को, वर्टिकल लाइन किसे रिप्रेजेंट करती है, y एक्सिस को। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करती है x एक्सिस को और वर्टिकल लाइन किसे रिप्रेजेंट करती है, y एक्सिस को। ठीक है, तो अब हमें फंक्शन x का है तो हमें ये देखना है कि x एक्सिस को इस ग्राफ ने, इस कर्व ने कितनी बार कट किया। तो यहां पे देखिए 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। तो यहां पर x एक्सिस को 3 बार कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे बेटे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा 3, क्योंकि इसने ग्राफ ने, इस कर्व ने ग्राफ में x एक्सिस को 3 टाइम्स कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगी 3। यहां पर देखिए x एक्सिस को कितनी बार कट किया, कट ही नहीं किया, इसका मतलब ये फंक्शन x का है ही नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके लिए जो नंबर ऑफ जीरोज होंगी वो क्या होंगी 0। यहां पर नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगी, x को 1 पॉइंट पर कट किया है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 1। तो बेटे हमें सिर्फ सिंपली यह चेक करना है कि इसने x एक्सिस को कितनी बार कट किया है। इफ द फंक्शन ऑफ y, यदि y का फंक्शन है तो हम चेक करेंगे कि इसने y एक्सिस को कितनी बार कट किया है, तो वहां पर क्या लिख देंगे, उसके लिए नंबर ऑफ जीरोज, जितनी बार कट किया उतनी क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज। तो बहुत ही सिंपल था, हमें नंबर ऑफ जीरोज कैसे चेक करनी है, थ्रू ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, अब बात आती है कि नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोज निकालना सीखते हैं। ठीक है, लीनियर में तो सिंपल है, किसी भी फंक्शन को इक्वल टू 0 रख दीजिए, जो x की वैल्यू आएगी या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू आएगी वो क्या होंगी, उसकी जीरोज। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है x² प्लस 5x प्लस 6, हमें क्या दिया कि इसकी नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
हमारे पास क्वेश्चन है 4s² प्लस 4s। आपको क्या निकालनी है? नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है y² माइनस 5y एंड प्लस 6। ठीक है बेटे, अब इन तीन फंक्शंस के लिए क्या हमारे पास तीन पॉलिनोमियल्स हैं, इसके लिए हमें जीरो फाइंड आउट करनी है। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जिस भी फंक्शन की हमें जीरो फाइंड आउट करनी है उसको इक्वल टू जीरो रखते हैं। इसको भी क्या रखेंगे? इक्वल टू जीरो, और इसको भी क्या रखेंगे? इक्वल टू जीरो। पहली बात क्लियर है? जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करनी है उसको क्या रखते हैं? इक्वल टू जीरो। फिर क्या करते हैं? देखिए बहुत ही इजी मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड हम यूज करें। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इसको SMT बोलते हैं शॉर्टकट में, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड क्या होता है? नाम से पता चल रहा है मिडल टर्म। मिडल मतलब बीच वाली टर्म को, स्प्लिट करना मतलब तोड़ना। हमें बीच वाली टर्म को तोड़ना है, लेकिन तोड़ना कैसे है? सबसे पहले तो वही आना चाहिए ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है, क्या होती है? कांस्टेंट टर्म, उसकी x² के कोफिशिएंट के साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। कांस्टेंट टर्म की x² के कोफिशिएंट के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, कीजिए मल्टीप्लाई। 6 बन जा 6 है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आता है उसको ऐसे टर्म से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ कौन सा साइन है? प्लस। प्लस करने के बाद क्या है? 5। अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस करने के बाद क्या है? 5। ठीक है, तो कीजिए 2 से डिवाइड करते हैं अगर हम इसको, 2 3 जा 6 एंड 2 + 3 क्या हुआ? 5। तो बेटे हमारे पास फैक्टर आ गया 2 और 3। तो क्या करेंगे? x² प्लस, अब इस 5x के स्थान पे क्या रखूंगा मैं? 2x प्लस एक फैक्टर क्या था? 3x, और प्लस में क्या था? 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए इन फर्स्ट टू टर्म्स में से x क्या आ रहा है हमारे पास? कॉमन। जैसे ही x कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब है x से हमने इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया। जब हमने x से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर एक x बच जाएगा, यहाँ पर इसको x से डिवाइड किया तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस में क्या बचेगा? 2 प्लस। अब इन दोनों में से किसको कॉमन लेंगे? 3 को। 3 कॉमन ले लिया, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन नजर आ रही है आपको? x + 2 इसमें भी है, x + 2 इसमें भी है, तो हम x + 2 को क्या लेंगे बेटे? कॉमन। यहाँ से x + 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा? x, और यहाँ पे क्या बचेगा? 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बेटे? -2, क्योंकि +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? -3। तो ये हमारे पास क्या होंगी? इसकी जीरोज। ठीक है, मैंने क्या बताया था? कौन सा पॉलिनोमियल है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है? 2, तो इसकी जीरोज भी कितनी आएंगी? 2 ही जीरोज आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सर आपने तो भी बोला था कि कांस्टेंट टर्म के x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो और भी इजी हो जाता है क्वेश्चन। कैसे? अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है? 4 भी कॉमन आ रहा है और s भी क्या आ रहा है? कॉमन। एक 4 बाहर आ गया, एक s बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक s। 4s पूरा ही बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे? इस 4s को भी क्या रखेंगे? इक्वल टू 0, और s + 1 को भी क्या रखेंगे? इक्वल टू 0। यहाँ से तो s की वैल्यू क्या आएगी? 0, और यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी? -1। वही 2 0 जाएंगे इसके, क्योंकि ये भी क्या था हमारे पास? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी होती हैं? 2 होती हैं। अब सिंपली क्वेश्चन y में भी है तो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता बेटे कभी भी। क्वेश्चंस की वैल्यू चेंज हो सकती है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है? 6 है, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। 1 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को ऐसी टर्म से डिवाइड करेंगे, प्लस करने के बाद क्या है? 5। 2 से डिवाइड किया, 2 3 + 6, तो 2 और 3 इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो y²। अब हमें जो बनाना है 5 तो बनाना है, लेकिन 5 बनाना किसका है? माइनस का। तो माइनस का 5 कैसे हो सकता है? यदि मैं इस 2 को भी माइनस का लेता हूँ और इस 3 को भी किसका लेता हूँ? माइनस का, और प्लस में क्या है? 6 इज इक्वल टू में क्या आएगा? 0। अब यहाँ से देखिए बेटे क्या है? x नहीं आएगा बेटे, यहाँ पे क्या आएगा? y, क्योंकि हम y का फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से y क्या आएगा? कॉमन। तो यहाँ क्या आएगा? एक y, और माइनस में क्या बच जाएगा? 2। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, वो भी -3 कॉमन लेंगे,
क्यों लेंगे -3 कॉमन? जैसे मैं -3 कॉमन लेता हूँ ये y प्लस का हो जाएगा और ये 6 को जब -3 से डिवाइड करता हूँ तो -2 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेने से क्या फायदा हुआ बेटे? माइनस कॉमन लेने से दोनों टर्म्स के अंदर एक चीज कॉमन आ जाएगी, वो कॉमन क्या आएगी हमारे पास? y -2। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन है y -2। तो y -2 को क्या लेंगे? कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा? y और यहाँ से क्या बचेगा? -3 इज इक्वल टू 0। y -2 को भी क्या रखेंगे बेटे? इक्वल टू 0 और y -3 को भी क्या रखेंगे? इक्वल टू। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? 2 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? 3। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटे यहाँ तक बताइए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई शक, कोई सवाल, कोई संदेह? अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन क्या करता है, एग्जामिनर सिर्फ आप लोगों के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करता है। एग्जामिनर ने बोला कि हमारे पास क्वेश्चन है t² - 15, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द जीरोज। तो फिर से वही, सबसे पहले आप इसको क्या रखेंगे? इक्वल टू 0। तो t² इज इक्वल टू 15 इधर माइनस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा? +15। अब स्क्वेयर को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो स्क्वेयर क्या बन जाता है? साथ में अंडर रूट बन जाता है, और अंडर रूट के साथ कौन सा साइन आता है? प्लस माइनस साइन आता है। क्यों? अब आप पूछेंगे सर प्लस माइनस साइन क्यों? क्योंकि टी की क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर मीन्स हमारे पास क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा तो टी की कितनी वैल्यूज होनी है हमारे पास? 2 वैल्यूज होनी है, मतलब 2 जीरोज होनी है। वो 2 जीरो कौन सी होंगी? एक तो टी की वैल्यू 0 होगी प्लस √15, और एक जो टी की 0 होगी वो क्या होगी? -√15। आने 2 ही जीरो हैं, ठीक है। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अब जो हमने जीरोज निकाली हैं, इन जीरोज के बीच में रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, क्या रिलेशन है जीरोज के बीच में? अब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, मान लीजिए हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो होती है हमारे पास ax² + bx + c, ठीक है। ये एक क्या है? जनरल फॉर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। जब ये एक जनरल फॉर्म है तो हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके अंदर कितनी जीरोज होंगी? 2 जीरोज होंगी। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। हमने मान लिया इसकी अल्फा और बीटा क्या होंगी? 2 जीरोज। तो सबसे पहले हमें आना चाहिए बेटे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मीन्स क्या होगा बेटे? अल्फा प्लस बीटा। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अब सम ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है? c/a, ठीक है। यदि कोई आपको बोले कि यू हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और यू हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द गिवन सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, कहने का मतलब क्या है? यदि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमें गिवन है और सम ऑफ जीरोज भी हमें गिवन है, और एग्जामिनर हमें पूछता है कि आपको इनका यूज करके क्या बनानी है? कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो आप कैसे बनाएंगे? उसके लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो क्या होता है? x² - सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोज के साथ x आएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है भाई। कैसे? देखिए, मान लीजिए हमारे पास दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5, ठीक है, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6, और आपको बोल दिया कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो फॉर्मूला क्या है? x² माइनस सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी? -5, तो -5 इंटू में क्या आएगा? x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है? 6 इज इक्वल टू 0। सो x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो माय डियर, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करके कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कई बार एग्जामिनर फिर से वही
एग्जामिनर तो एग्जामिनर है, उसका काम क्या है, बच्चों को कंफ्यूज करना, ठीक है, चेक करना कि बच्चे कितना सोचते हैं दिमाग से। क्वेश्चन करना उनका मैटर ये नहीं होता है कि उन्हें ये चेक नहीं करना होता कि बच्चों को क्वेश्चन आता है नहीं आता है। एग्जामिनर ये चेक करता है कितने % बच्चे अपने दिमाग से सोचते हैं, क्रैमिंग मेथड यूज नहीं करते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते वक्त। तो अब एक बात बताइए, यदि आपको दे दिया जाए zeros of a polynomial are 2, 3, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो दे रखे हैं 2 और 3, तो सिंपल सी बात है, किसी पॉलिनोमियल की 2 जीरो दे रखी है हमारे पास, कितनी जीरोस दे रखी हैं 2 जीरोस दे रखी है, तो वो कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला आपके पास है ही क्या, x², ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोस, क्या है फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस, तो इन जीरोस का सम कर दो, 2 + 3 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर इसको सिंपली क्या लिखना होता है कि पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में क्या हो जाता है, x² - 5x + 6, ये हमारे पास क्या हो जाती है इसकी पॉलिनोमियल, मतलब इक्वल टू का साइन नहीं होता, वो क्या हो जाती है पॉलिनोमियल, इक्वलिटी का साइन आने के बाद क्या बन जाती है, वो इक्वेशन। बेटे यहाँ तक बताइए, किसी बच्चे को कोई सवाल क्वेश्चन दे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बच्चे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, आगे का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।